इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, कोई भी कार्य जब हम करते हैं और वह कार्य जब संपन्न हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि यह कार्य किसने किया। तो अधिकांशतः लोग यही बोलते हैं, यह कार्य मैंने किया। और कुछ समझदार जो लोग होते हैं वह कहते हैं, यह कार्य हमने किया। समझिएगा अंतर। एक व्यक्ति कहता है कि यह कार्य मैंने किया और एक व्यक्ति कहता है कि यह कार्य हमने किया। मैं में मात्र प्रशंसा मिलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन यदि कहीं पर कोई कार्य खराब हुआ है तो मैंने किया तो भी आपका नाम दोषारोपण में आएगा। और यदि आपने कहा कि हमने किया तो उसमें ऑटोमेटिकली व्यवस्था बन जाएगी। दाल में नमक ज्यादा पड़ गया तो पता नहीं किसने डाला होगा, हमने किया ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आज वर्तमान में इंसान जो कार्य करता भी नहीं है उसके लिए भी प्रशंसा लेना चाह रहा है, उसका भी क्रेडिट अपने आप को देना चाह रहा है, उसकी भी जो व्यवस्था है वह लेना चाह रहा है। छोटी सी बात है, आप कहीं मंदिर जी में जा रहे हैं और वहां पर पर्चियां निकल रही हैं, लकी ड्रा के माध्यम से कोई प्रतियोगिता चल रही है और वहां पर निकला नाम लाला राम जी। अब लाला राम नाम का आदमी दौड़ा दौड़ा जा रहा है कि भाई मेरा नाम तो नहीं है। अरे भाई, आपको खुद को पता होना चाहिए कि तुमने पर्ची में नाम डाला भी था कल। जब तुमने पर्ची में नाम डाला नहीं है तो निकलेगा कैसे? चाहे तुम्हारा नाम सामान्य है तो क्या हुआ। इसी प्रकार से आपको पर्ची की भांति समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से बैंक में आप रुपए डालते हो, जितने रुपए डालते हो उससे थोड़ा बहुत घट बढ़कर आपको मिल जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु के दरबार में जो व्यक्ति अपनी अर्जी लगाएगा, जो व्यक्ति अपनी अर्जी रूपी पर्ची लगाएगा, तभी तो प्रभु उसको टेर देकर बुलाएंगे। उन्होंने बोल दिया लाला राम जी आओ। जो लाला राम समझदार होगा कि मैंने पर्ची डाली नहीं तो मेरा नाम आएगा कैसे, लेकिन जो ना समझ होगा वो हो सकता है मेरी पत्नी डाल दियो। फिर उससे पूछो कि तुम्हारी पत्नी पियर कब से गई हुई है? बोले रक्षाबंधन से गई, लौट के ही नहीं आई। तो बोले हो सकता है मेरे पड़ोसी ने डाल दिया हो। पूछो पड़ोसी मंदिर कब से नहीं आया? तो बोले पड़ोसी तो 1 साल से मंदिर ही नहीं आया। तो फिर डाली किसने? आदमी अपना श्रेय लेने के लिए तैयार है, आदमी अपना शेयर लेने के लिए तैयार है, आदमी अपनी प्रशंसा को पाने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशंसा को पाने के लिए पहले प्रशंसनीय कार्य तो करो मेरे भाई, प्रशंसा के योग्य काम तो करो, जब तो जाकर जीवन में प्रशंसा मिलेगी, जब तो जाकर जीवन में आपको लोगों की भावनाओं के साथ अच्छे से काम करोगे तो आपको प्रशंसा के पात्र बनोगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, काम थोड़ा सा करते हैं और दिखावा ज्यादा कर देते हैं। थोड़ा सा कार्य और दिखावा ज्यादा। ध्यान रखना, बंजर भूमि पर आप कितना भी पानी सींच दो, कितना भी पानी सींच दो, कुछ समय के लिए बंजर भूमि में ठंडक तो आ जाएगी, लेकिन उसमें कभी फल फूल नहीं लग सकते। और उपजाऊ पानी पर, उपजाऊ भूमि पर पानी थोड़ा सा ही डाल दो, बारिश के पानी से अपने आप उपज हो जाएगी। उसी तरह से आपके मन की जो बंजर भूमि है, आपके मन की जो बंजर भूमि है वह भी उपजाऊ हो सकती है। कब? जब आप देव शास्त्र के समागम करोगे, महापुरुषों की स्तुति करोगे, जो पूज्य पुरुष हैं उनके चरण को, उनके आचरण को छूने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आपका दिमाग, आपका जीवन भी बंजर से अच्छा बन जाएगा, व्यवस्थित बन जाएगा।
आज वर्तमान में देखा जाता है कि लोग तरह तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं। लोग तरह तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कोई स्वास्थ्य के संबंध में कर रहा है, कोई शिक्षा के संबंध में कर रहा है, कोई व्यापार के संबंध में कर रहा है, कोई गृह कार्य के संबंध में कर रहा है। अनेकों अनेक विधान बनाए जा रहे हैं। पहले के जमाने में शास्त्रों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, सर्वतोभद्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान, भक्तांबर जी विधान और शांति विधान आते थे। आजकल हम लोग साधुओं को बोलना पड़ता है मनोकामना सिद्धिदायक विधान, संकट हरण शांति विधान, ग्रह क्लेश निवारण विधान, विजय पताका विधान। क्यों? पहले के जमाने में इंसान सिद्धचक्र महामंडल विधान का पाठ करता था, उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता था। और आज के जमाने में आदमी सिद्धचक्र विधान कर रहा है, कुष्ठ रोग दूर होवे ना होवे, लेकिन ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। तो कहते हैं महाराज जी सिद्धचक्र विधान की तो बाद में कराना, पहले ग्रह शांति विधान कराइए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है, तो उसमें लिखा रहता है पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव एवं कौन सा यज्ञ? कौन सा यज्ञ? विश्व शांति महायज्ञ। मैं कहता हूं इसको बदल दो, हटा दो, समाप्त कर दो। आप बोलोगे महाराज जी क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब से आप लिखिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं स्वयं शांति महायज्ञ। हर व्यक्ति अपने अपने मन की शांति करना प्रारंभ कर दे तो जीवन में कोई अशांत नहीं रहेगा। आज हो क्या रहा है कि सभी लोग विश्व की शांति चाहते हैं, विश्व की शांति चाहते हैं। अरे तुम्हारे मेरे चाहने से विश्व शांति नहीं हो सकती। यदि मैं अपने आप को शांत कर लूं, आप अपने आप को शांत कर लो, तो निश्चित रूप से सारा विश्व एक एक करके अपने आप शांत हो जाएगा। गोमटेश्वर बाहुरी भगवान, सभी ने प्रतिमा के दर्शन करे हैं, कहानी सुनी होगी। जब वहां पर गोमटेश्वर बाहुरी भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा था, लोग दूध ले लेके जा रहे थे, लोग जल लेके जा रहे थे, लेकिन अभिषेक पूर्ण नहीं हुआ। और जब वहां पर एक कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? बुढ़िया। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की बुढ़िया की कहानी सुनना पसंद है, लेकिन यहां पर कोई दादी मां आ जाए और बोले बुढ़िया आ रही है, तो क्या होगा फिर? गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की कहानी में तो बुढ़िया की लुटिया पसंद है, और यहां पर कोई दादी आ रही है तो किसी कहती है बुढ़िया आ रही है, तो क्या होगा? फिर तुम्हें ऐसी बुढ़िया खाने को मिलेगी कि सारा काम खराब हो जाएगा। तो बता रहा हूं कि वहां पर जब बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक चल रहा था, जब बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक चल रहा था, जब सारे लोग थक कर हार गए, सारे लोग परेशान हो गए, सारे लोग समस्याओं में आ गए, उस समय बुढ़िया जब अपने हाथ में छोटे से कलश में लुटिया लेकर पहुंची तो लोगों ने भगा दिया कि तुम्हारे इससे क्या होगा। लेकिन तो भी वह पहुंची और छोटे से कलश से उसने दूध डाला तो प्रतिमा जी का पूरा संपूर्ण अभिषेक हो गया। ये कहानी आपने कई बार सुनी और कई बार देखी होगी। तो मैं आपको समझा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शांति चाहे। जैसे उस छोटी सी बुढ़िया की कलश से क्या हुआ, सारा का सारा भगवान का अभिषेक हो गया, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति पाना चाहेगा तो सबके विश्व की शांति अपने आप हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है मेरा भला हो, हर व्यक्ति चाहता है मुझे लोग याद करें, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा लाभ हो। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, हम स्वयं अपना लाभ चाहते हैं। अंतर इतना है कि जो आप लाभ चाह रहे हो उस लाभ को हम छोड़ चुके हैं। जो लाभ आप पाना चाह रहे हो संतों ने उस लाभ को छोड़ दिया है। हम भी लाभ पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हे भगवान आपके चरणों में बैठने का लाभ मिले, और आप चरणों के पहले तक का लाभ चाह रहे हो। अंतर इतना ही, संसारी और संत में अंतर इतना ही होता है कि एक लाभ की प्राप्ति कर रहा है जो उसके कर्मों को काट देगा, और एक लाभ की प्राप्ति कर रहा है जो उसको कर्मों को बढ़ा देगा। अब विचार करिए, आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले घर में एक टेलीफोन हुआ करता था। एक टेलीफोन हुआ करता था, उसमें पारिवारिक बातें अच्छे संपन्न तरीके से होती थी। आज हर व्यक्ति के पास में एक या दो फोन है, लेकिन घर में शांति ही नहीं है। आज से 20, 25, 30 साल पहले घर में एक टेलीविजन हुआ करता था, उसमें कभी समय पर रामायण आती थी, कभी चित्रहार आता था, कभी मैच आता था, पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। और आज तो क्या परिस्थिति है, हर कमरे में टीवी है,
हर कमरे में टीवी है और उसके बाद भी इंसान दुखी है। हर कमरे के अंदर टीवी है, उसके बाद भी इंसान दुखी है। और पहले एक चीज थी तो सारा संसार, सारा घर मोहल्ला सुखी होता था, क्योंकि वहां पर कोई अपेक्षाएं नहीं थी। और कमरों कमरों के अंदर टीवी है तो भी समस्या है। हर कमरे के अंदर टीवी है तो भी समस्या है। पत्नी कहती है मुझे सीरियल देखना है, पति कहता है मुझे न्यूज सुनना है। क्या करेंगे? अब टीवी में दो पार्ट तो नहीं हो जाएंगे, कमरे में दो टीवी तो नहीं लगा लेगा आदमी, क्या करेगा? तो यही चीज है कि जितनी जितनी वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है उतना उतना इंसान को जीवन में दुख बढ़ रहा है। वस्तु की प्राप्ति होती है सुख पाने के लिए, लेकिन वस्तु की प्राप्ति हो रही है दुख पाने के लिए। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा जीवन धर्म में बनाए, थोड़ा थोड़ा जीवन संयम में बनाए, थोड़ा जीवन संस्कार में बनाए। मैं बात हमेशा आपको कहता हूं कि आप जीवन में धर्म ही धर्म ना करें, लेकिन जीवन में कुछ तो भी धर्म करें। 24 घंटे में आप 24 बार कुछ कर पाओ ना कर पाओ, आप सभी प्रातः काल उठकर क्या करें? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले जब प्रातः काल आप उठते हैं, बिना मुंह धोए, बिना मंजन करे, बिना कुछ करे, अपने दोनों हाथों को जोड़िए। जोड़िए एक बार आप लोग सभी जोड़िएगा। ऐसे ही हाथों को जोड़िए, फिर हाथों को खोलिए। खोलिए। आपको यहां पर एक 24 पोर दिख रहे होंगे, 12 इस उंगली के और 12 उस उंगली के, और उसके नीचे चंद्रमा दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? उस चंद्रमा को आप सिद्ध शिला का आकार समझें। कभी आपने सिद्ध शिला देखी होगी तो सिद्ध शिला जो होती है इसी तरह से होती है, और सिद्ध शिला के ऊपर भगवान की मोक्ष जाती हुई बात होती है। तो आप विचार करें ये चंद्रमा नहीं, ये सिद्ध शिला है, और इस पे 12 पोर पे 12 भगवान, और उस वाले 12 पोर 12 भगवान, और 24 भगवान है। हाथों जोड़िए, वापिस जोड़िए हाथों को। इस तरह से यदि आपको 24 भगवान के नाम आते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़कर 24 भगवान का स्मरण करें, गुरुओं का स्मरण करें, जिनवाणी का स्मरण करें। और इतना नहीं कर सकते तो कम से कम प्रातःकाल उठकर हाथों को देखें कि हे 24 भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। उसके बाद में नमोकार मंत्र पढ़कर करें कि मेरा जीवन, मेरा दिन सुप्रभात हो, मेरा दिन अच्छा जाए, मेरी प्रभात सुप्रभात हो, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। प्रातःकाल जब आप फोन उठाते हो तो सबसे पहले आपको जो है फोन में सबसे पहले गुणीजनों को, गुरुजनों की व्यवस्था दिखना चाहिए, बाद में काम करोगा। आज आदमी उठ रहा है फोन की घंटी से, सो रहा है फोन को सुनते सुनते। वो बोले अच्छा आप सब लोग यहां पर बैठे हो, आप लोग कल रात को कितने कितने बजे सोए थे पता है आपको? कितने कितने बजे सोए थे? कोई 9 बजे सोया होगा, कोई 11 बजे सोया होगा, कोई 12 बजे सोया होगा। ऐसे ही होगा ना, 11 साढ़े 11 बजे, पक्का है ना? लेकिन आप सारे सरासर झूठ बोल रहे हो। कैसे झूठ बोल रहे हो? मैंने आपसे पूछा कि आप कितने बजे सोए थे, कोई 11 बजे बोल रहा है, कोई 11:30 बजे बोल रहा है, कोई 9:30 बजे बोल रहा है, कोई 10:30 बजे बोल रहा है। अरे मेरे भाई, कल रात को जब आप सो चुके थे तो आपको टाइम कैसे मालूम कितना टाइम हो गया था? रात्रि में जब आप सो चुके थे तो आपको ये कैसे पता है कि मैं इतने बजे सोया? और उस समय तुम घड़ी देख रहे थे, सोए कैसे? आप कहिए कि इतने बजे मैंने सोने का प्रयास किया, इतने बजे आसपास में सोया था। आप बताइए ना, 12 बजे आप सोए थे तो आपको टाइम कैसे मालूम कि 12 बजी थी? तो जीवन में रात्रि में सोने का समय निर्धारित हो, प्रातःकाल उठने का समय निर्धारित हो। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो कम से कम 8 घंटे की निद्रा तो लेना ही चाहिए। ये स्वस्थ के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की निद्रा लेना चाहिए। तो समझ के चलना कि आपका माइंड बिल्कुल स्वस्थ होगा, फ्रेश होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? मंदिर जी में आओगे, झपकी लगेगी, दुकान पर जाओगे, झपकी लगेगी, गाड़ी में बैठोगे तो झपकी लगेगी। कहां रहोगे तंदुरुस्त? तंदुरुस्ती रखना है, जीवन को तंदुरुस्त करना है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मॉर्निंग वॉक पे जाओ ना जाओ, अपने आसपास के मंदिर में हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार पैदल चले जाओ, आपको मॉर्निंग वॉक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज लोग जिम जा रहे हैं। एक पतला दूल्हा आदमी आया, मैंने कहां जा रहे हो? बोले जिम जा रहा हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले हेल्थ बढ़ाने के लिए। एक थोड़ा तंदुरुस्त आदमी आया, मैंने कहां जा रहे हो? बोले जिम जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोले हेल्थ कम करने के लिए। मैंने कहा हो गया भगवान, क्या चल रहा है संसार में? एक पतला दुबला आदमी जिम जा रहा है, बोले हेल्थ बढ़ाने के लिए, और एक मोटा तंदुरुस्त आदमी जा रहा है, जिम जा रहा है, क्यों? बोले हेल्थ कम करने के लिए। मतलब जिम में दोनों तरह के काम हो रहे हैं क्या भाई? एक बार में एक समय की बात तो समझ में आती है। तो बोले आप तो महाराज जी बताइए क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, जिम जाते हो, सब कुछ कर उठापटक करते हो, घर से जब मंदिर जाओ तो मंदिर में भगवान के चरणों में श्रीफल लेकर जाते हो, तो श्रीफल अपने हाथ से लेकर ऊपर तक जाओ, ऑटोमेटिक जिम जाने की आवश्यकता नहीं।
आप विचार करिए कर क्या रहे हैं आप सब लोग मंदिर आते हैं, मेरी बात को सुने, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग मेरी बात को सुन के समझते हैं कि जब आप मंदिर में आते हो, भगवान के चरणों में आते हो, आप चप्पल जूते पहनकर आते हो। पहले तो पहनकर ही नहीं आना चाहिए, और यदि आपको पहन के आने की आवश्यकता भी है तो आप अपनी गाड़ियों से आते हो तो गाड़ी के अंदर चप्पल जूतों को छोड़ें, भगवान के चरण, भगवान के पास आने के पास चप्पल जूते पहनकर आपको आना ही चाहिए। अरे दुनिया भर की गंदगी भगवान के दौर में ला रहे हो, जरूरी नहीं कि आप यहां पहनकर आए, तो भगवान जी का तो मेन गेट से आप एंट्री मारते हो, भगवान का क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखिए इस बात को। आप इतना तो कर सकते हो कि आप जब चप्पल जूते पहन के आते भी हो तो कम से कम गाड़ी में ही छोड़ दो ना। उससे दो फायदे हैं आपके, बाहर निकलने के बाद चप्पल जूते ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, बाहर निकलने के बाद आपको चप्पल जूते ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, और यहां पर कम से कम मंदिर में गंदगी लाने से तो बच जाओगे। कहां कहां चप्पल जूते जा रहे हैं आप, वहां पर टॉयलेट में भी चप्पल जूते पहन के जाते हो, पार्टी में भी चप्पल जूते पहन के जाते हो, सब जगह पहन पहन के जाते हो, और भगवान के मंदिर में भी लेकर आ रहे हो उनको। कम से कम कुछ तो धर्म समझो, कुछ तो भावनाएं समझिए, कुछ तो कार्य करिए, और इतना तो कर ही सकते हो। और मान लो गाड़ियों से नहीं आ रहे हो तो कम से कम उस परिचय में बाहर तक छोड़कर आओ जिसमें व्यवस्था बन जाए। अरे क्या चल रहा है। वैसे लोग कहते कि हम महाराज जी भगवान जी से कभी ऊंचे नहीं बैठ सकते। अब महाराज जी के बिहार में चलते हो, महाराज जी के बिहारों में चलते हो तो महाराज जी कैसे चलते हैं? नंगे पैर, और इंसान चप्पल जूते पहन के चल रहा है तो क्या रहा? बताइए, सोचिए, विचारनी बात है। लेकिन ठीक है, हम सोचते कोई बात नहीं, आज चप्पल जूते पहनकर आ रहा है, कल नंगे पैर भी आएगा। तो जीवन में छोटी छोटी बातें आप उतारोगे तो जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।